हेलो नमस्कार मित्रों, एग्ज़ाम पॉइंट में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? ये वीडियो उन्हीं कॉम्पिटिटर के लिए है जो आर्मी, एसएससी, जीडी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस, ईटीसी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं। आज हम हल करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, तो चलिए देखते हैं। सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन-सा है? बताइए सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन-सा है? तो इसका आंसर है मित्रों ऋग्वेद। क्या आंसर हो जाएगा? ऋग्वेद आपका सर्वाधिक प्राचीन वेद है। कौन-सा वेद सर्वाधिक प्राचीन है? ऋग्वेद। ठीक है? चलिए नेक्स्ट। जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है मित्रों अरस्तू। अरस्तू को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट। सूर्य किन-किन गैसों से मिलकर बना है? सूर्य किन-किन गैसों से मिलकर बना है? बताइए मित्रों, इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो सूर्य आपका हीलियम प्लस हाइड्रोजन, हीलियम और हाइड्रोजन गैसों से मिलकर बना है। चलिए नेक्स्ट। साइमन कमीशन भारत कब आया था? बताइए साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो ये 3 फरवरी 1928, 3 फरवरी 1928 को भारत में आया था। चलिए नेक्स्ट। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? बताइए बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में। कहाँ स्थित है आपका ये? औरंगाबाद में। चलिए नेक्स्ट। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? बताइए भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो ये भी याद कर लीजिए आप, इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या है? इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। केंद्रीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? केंद्रीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? बताइए। तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, चलिए। राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? बताइए राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था? बताइए मित्रों। तो इसका आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को स्वीकार किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? बताइए भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला, तो इनको याद कर लीजिए, ये थी आपकी इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी प्रथम भारतीय महिला थी जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। चलिए नेक्स्ट। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? बताइए WTO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। कहाँ है इसका मुख्यालय? जिनेवा में। चलिए नेक्स्ट। एड्स किसके द्वारा होता है? बताइए एड्स किसके द्वारा होता है? तो एड्स होता है वायरस के द्वारा। किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा। किसके द्वारा होता है मित्रों? वायरस के द्वारा। उस वायरस का नाम भी याद कर लिए, HIV वायरस। किसके द्वारा होता है? HIV वायरस के द्वारा। चलिए नेक्स्ट। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? बताइए गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो ये आपका हो जाएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक थे। गुलाम वंश की स्थापना कब हुई है? ये भी याद कर लीजिए 1206 ईस्वी में। 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? बताइए गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व। कितना? 563 ईसा पूर्व लुम्नी नामक ग्राम। ठीक है, लुम्नी नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्नी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट।
पृथ्वी किस दिशा में घूमती है बताइए। पृथ्वी किस दिशा में घूमती है, तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। चलिए नेक्स्ट। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा किस गैस की है बताइए। तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा किसकी है, नाइट्रोजन गैस की। कितने परसेंट है, 78%। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा किस गैस की है, नाइट्रोजन की। कितने परसेंट, 78%। ठीक, चलिए नेक्स्ट। मार्स गैस किस गैस को कहते हैं बताइए। मार्स गैस किस गैस को कहा जाता है, तो मीथेन गैस को मार्स गैस कहा जाता है। किसको, मीथेन गैस को मार्स गैस कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था बताइए। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो उनको याद कर लीजिए। ये थे आपके लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। झीलों का देश किसे कहते हैं बताइए। झीलों का देश किसे कहते हैं, झीलों का देश फिनलैंड को कहते हैं। किसको कहते हैं, फिनलैंड को झीलों का देश कहते हैं। चलिए नेक्स्ट। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, भारत का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य बताइए। तो ये आपका हो जाएगा केरल। भारत में केरल राज्य ऐसा है जिसका लिंगानुपात सर्वाधिक है। चलिए नेक्स्ट। हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर है बताइए। हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर है, तो याद कर लीजिए कहाँ पर है ये, महानदी पर। हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर है, ये महानदी पर। चलिए नेक्स्ट। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों, पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। किस पर, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है बताइए। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये आपका है लखनऊ में। कहाँ है, लखनऊ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। देशबंधु के उपनाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है। देशबंधु के उपनाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है, तो इन्हें याद कर लीजिए। देशबंधु के उपनाम से चित्तरंजन दास, किसको, चित्तरंजन दास को जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है बताइए। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों, 11 जुलाई। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट। मानव शरीर में किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है बताइए। मानव शरीर में किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, तो याद कर लीजिए, विटामिन के की कमी से मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनता है। चलिए नेक्स्ट। हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है बताइए। हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है, तो उसे याद कर लीजिए। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है। कैसा रोग है, अनुवांशिक रोग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है बताइए। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो मानव का वैज्ञानिक नाम होमोसैपियंस। क्या नाम है, होमोसैपियंस नाम है। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, होमोसैपियंस। चलिए नेक्स्ट। फैथोमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है मित्रों, यहाँ मिसप्रिंट हुई है। ये फैथोमीटर ना होकर फैदोमीटर होता है। क्या होता है, फैदोमीटर। क्या होता है ये, फैदोमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो फैदोमीटर का उपयोग समुद्र की गहराई नापने में, समुद्र की गहराई मापने में, क्या मापने में, गहराई मापने में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट।
डायनमो की खोज किसने की थी बताइए मित्रों। डायनमो की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनमो की खोज की थी। किसने की थी डायनमो की खोज? अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। चलिए नेक्स्ट। भारत की राजकीय भाषा की लिपि क्या है? तो सबसे पहले बताइए भारत की राजकीय भाषा है क्या? तो भारत की राजकीय भाषा क्या है? हिंदी। क्या है? हिंदी। और इसकी लिपि क्या है? लिपि भी याद कर लीजिए देवनागरी। लिपि क्या है? देवनागरी। चलिए नेक्स्ट। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं बताइए। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों 22 भाषाएं। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। चलिए नेक्स्ट। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में कितने सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय से मनोनीत किए जाते हैं बताइए मित्रों। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में कितने सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय से मनोनीत किए जाते हैं बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों 2। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे, याद कर लीजिए इनका नाम क्या हो जाएगा? गणेश वासुदेव। गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है। शॉर्ट में इन्हें जीवी मावलंकर भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? जीवी मावलंकर। चलिए नेक्स्ट। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के कितने प्रतिशत है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों 2.42%। कितना? 4.42% भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण प्रतिशत क्षेत्रफल का है। चलिए नेक्स्ट। किसने कहा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? किसने कहा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों बीजी तिलक। बीजी तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। चलिए नेक्स्ट। मालदीव की राजधानी का नाम क्या है बताइए मित्रों। तो मालदीव की राजधानी का नाम याद कर लीजिए माले। मालदीव की राजधानी नाम क्या हो जाएगा? माले। चलिए नेक्स्ट। पेंसिलिन की खोज किसने की थी बताइए। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट। रक्त का पीएच मान कितना होता है बताइए मित्रों। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। इसलिए ये एक क्षारीय द्रव होता है। क्या होता है? क्षारीय द्रव। चलिए नेक्स्ट। आरबीसीज का निर्माण कहाँ होता है बताइए। आरबीसीज का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों अस्थि मज्जा। आरबीसीज का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। चलिए नेक्स्ट। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है बताइए। इसका आंसर हो जाएगा मित्रों उत्तराखंड। कहाँ स्थित है ये? उत्तराखंड में। चलिए नेक्स्ट। फिलीपींस देश की मुद्रा का क्या नाम है बताइए। फिलीपींस देश की मुद्रा का नाम बताइए। तो फिलीपींस देश की मुद्रा का नाम है पीसो। क्या हो जाएगा? पीसो। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो याद कर लीजिए ये इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष। कितना होता है? 6 वर्ष। चलिए नेक्स्ट। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किससे कहा जाता है बताइए। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किससे कहा जाता है? तो उसको याद कर लीजिए कानपुर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट।
नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है बताइए। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों सिक्किम। क्या आंसर हो जाएगा, नाथुला दर्रा किस राज्य में है, सिक्किम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे स्थित है बताइए। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के, हडसन नदी के किनारे स्थित है। चलिए नेक्स्ट। पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होते हैं बताइए। पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होते हैं, तो उसको याद कर लीजिए। 23 सितंबर और 21 मार्च। 23 सितंबर और 21 मार्च को पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। चलिए नेक्स्ट। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों शनि ग्रह। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। और प्रथम कौन सा है, तो इसे भी याद कर लीजिए, बृहस्पति। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और दूसरा कौन सा हो जाएगा, शनि। ठीक है, चलिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था बताइए मित्रों। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को। चलिए नेक्स्ट। इंडिका पुस्तक किस के लेखक कौन है बताइए। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक का नाम है, याद कर लीजिए, मेगास्थनीज। कौन थे, मेगास्थनीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब और किस किस के मध्य हुआ है बताइए। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर, कब, 5 नवंबर। ठीक है, 5 नवंबर 1956 को हुआ था। किस किस के मध्य हुआ था ये बताइए। ये अकबर और हेमू के मध्य, अकबर व हेमू के मध्य हुआ था। चलिए नेक्स्ट। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन व कृषि। पशुपालन व कृषि था। क्या था आर्यों का मुख्य व्यवसाय, पशुपालन व कृषि। चलिए नेक्स्ट। विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों भारत। क्या आंसर हो जाएगा, भारत विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश है। चलिए नेक्स्ट। भारत में पिंक सिटी किसे कहा जाता है बताइए। भारत में पिंक सिटी किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों जयपुर। जयपुर को भारत की पिंक सिटी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट। भारत में प्रथम बार रेल किस गवर्नर जनरल के समय चलाई गई थी। भारत में प्रथम बार रेल किस गवर्नर जनरल के समय चलाई गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के समय, किसके समय में, लॉर्ड डलहौजी के समय में ही प्रथम बार 1853 में, कब, 1853 में भारत में रेल चलाई गई थी। चलिए नेक्स्ट। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है बताइए। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो श्वेत क्रांति का संबंध आपका दुग्ध उत्पादन से। किससे है, दुग्ध उत्पादन से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। वाराणसी किस नदी के किनारे बसा हुआ है बताइए। वाराणसी किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों गंगा नदी। वाराणसी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए नेक्स्ट। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है बताइए मित्रों, तो इसका आंसर हो जाएगा कनाडा। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा हो जाएगा, कनाडा। चलिए नेक्स्ट। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है बताइए मित्रों। बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये, तो सबको पता ही होगा। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है,
बताइए। नई दिल्ली। कहाँ स्थित है ये? नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? बताइए। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए नेक्स्ट। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कौन से क्रम के राष्ट्रपति हैं? बताइए मित्रों। तो इसका आंसर हो जाएगा ये 14वें क्रम के। किस क्रम के? 14वें क्रम के राष्ट्रपति हैं। चलिए नेक्स्ट। नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? बताइए मित्रों। नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो उसका आंसर हो जाएगा मित्रों 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015 को ही नीति आयोग की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट। बस मित्रों इतने ही क्वेश्चन थे। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।